आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या कोई इंसान सच में इतना पवित्र हो सकता है कि ईश्वर उसे जमीन से उठाकर स्वर्ग ले जाए? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है। आज की दुनिया में ऐसे सवालों पर लोग हंसते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा एक शख्स है जिसकी कहानी हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करती है। उसका नाम है हनोक। उत्पत्ति 5:24 हमें बताती है कि हनोक ईश्वर के साथ चलता रहा और फिर वो नहीं रहा क्योंकि ईश्वर ने उसे ले लिया। बस इतना ही लिखा है, कोई विवरण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक पंक्ति। और उस एक पंक्ति ने हजारों सालों तक रहस्यवादियों, विद्वानों और सत्य के खोजकर्ताओं के मन में एक सवाल जगाए रखा। हनोक गया कहां? उसके साथ क्या हुआ? और ईश्वर ने उसे क्यों चुना? ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबल के पात्रों की कहानी उनकी मृत्यु पर खत्म हो जाती है। वो जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन हनोक के साथ ऐसा नहीं है। प्राचीन यहूदी रहस्यवाद के ग्रंथ बताते हैं कि हनोक की असली कहानी तो धरती छोड़ने के बाद शुरू होती है। और वो कहानी इतनी अद्भुत है, इतनी गहरी है, इतनी विस्मयकारी है कि यह हमारी पूरी समझ को चुनौती देती है। इस कहानी में हम 3 कदम उठाएंगे। पहले, हम जानेंगे कि हनोक कौन था और क्यों वो अपने समय के हर दूसरे इंसान से अलग था। फिर हम देखेंगे कि स्वर्ग में उसके साथ क्या हुआ और वो किस शक्तिशाली स्वर्गदूत में बदल गया जिसका नाम सुनकर स्वर्ग कांप उठता था। और आखिर में हम समझेंगे कि यह प्राचीन रहस्य आज भी क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारी अपनी आत्मा की यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। हनोक का जिक्र बाइबल में बहुत कम आता है, लेकिन जितना आता है और वो बेहद गहरा और अर्थपूर्ण है। उत्पत्ति की किताब में एक लंबी वंशावली है, आदम से लेकर नूह तक। इस वंशावली में हर पूर्वज का विवरण एक जैसा है। उसने इतने साल जीवन बिताया, उसके पुत्र और पुत्रियां हुईं और वो मर गया। यह पैटर्न बार बार दोहराया गया है। एक के बाद एक, हर पीढ़ी का अंत एक ही शब्दों से होता है, और वो मर गया। लेकिन जब हनोक की बारी आती है तो कुछ बदल जाता है। हनोक के लिए लिखा है, और वो नहीं रहा क्योंकि ईश्वर ने उसे ले लिया। यह अंतर छोटा लगता है, बस कुछ शब्दों का फर्क, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि हनोक ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। मृत्यु जो आदम के पाप के बाद हर इंसान की नियति बन चुकी थी, वो हनोक को छू नहीं पाई। ईश्वर ने उसे सीधे अपने पास बुला लिया, बिना मृत्यु के, बिना कष्ट के, बिना अंत के। अब जरा ठहर कर इस बात की गंभीरता को समझिए। एक ऐसी दुनिया जहां आदम के पाप के बाद हर इंसान मरता था, जहां पीड़ा, कष्ट, बीमारी और मृत्यु ही जीवन का नियम बन चुके थे, जहां हर मां अपने बच्चे को यह जानते हुए जन्म देती थी कि एक दिन वो भी मर जाएगा। उस दुनिया में एक इंसान ऐसा था जो मृत्यु से परे चला गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बाइबल का एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं, और जो समझते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। हनोक का जन्म आदम की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। 7वीं पीढ़ी। बाइबल में 7 की संख्या पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। ईश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि बनाई। 7वां दिन विश्राम का दिन है, और 7वीं पीढ़ी में हनोक का आना यह कोई संयोग नहीं लगता। हनोक के पिता का नाम यारेद था। बाइबल बताती है कि हनोक 365 साल तक जीवित रहा। 365 साल। एक साल में जितने दिन होते हैं उतने साल। क्या यह भी प्रतीकात्मक है? कई विद्वान ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि हनोक का जीवन काल समय के पूर्ण चक्र का प्रतीक है। जैसे सूर्य 365 दिनों में अपना चक्र पूरा करता है, वैसे ही हनोक ने 365 वर्षों में अपना सांसारिक जीवन पूरा किया। और इन सालों में उसने कुछ ऐसा किया जो उसके पहले किसी ने नहीं किया था। वो लगातार, बिना रुके, बिना थके ईश्वर के साथ चलता रहा। यह वाक्य सरल लगता है, ईश्वर के साथ चलना, लेकिन इसकी गहराई अपार है। इसका मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं था। इसका मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं था। इसका मतलब था हर पल, हर सांस, हर विचार में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और उसके अनुसार जीवन जीना।
यह एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति थी जो सामान्य इंसानी अनुभव से बहुत ऊपर थी। हनोक ने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया था। उसका हर कदम ईश्वर की इच्छा के अनुसार था। उसका हर शब्द सत्य से भरा हुआ था और उसका हर कर्म पवित्रता का प्रमाण था। प्राचीन यहूदी परंपरा में हनोक को एक बेहद विशेष दर्जा दिया गया है। वो सिर्फ एक पवित्र पुरुष नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की अदृश्य सीमा को पार किया। वो दोनों लोगों के बीच का पुल बन गया और यही बात उसे बाइबल के सबसे रहस्यमय और सबसे आकर्षक पात्रों में से एक बनाती है। बाइबल में पूरी मानव जाति के इतिहास में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, हनोक और एलिय्याह। और दोनों की कहानियां हमें यह बताती हैं कि ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध इंसान को मृत्यु से भी ऊपर उठा सकता है। अगर यह सच्चाई आपको हैरान कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे बाइबल के गहरे रहस्यों से जुड़े रहें, क्योंकि जो हम आगे जानने वाले हैं वो और भी चौंकाने वाला है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हनोक की कहानी यहीं खत्म होती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हनोक के बारे में बाइबल की मुख्य किताबों में बहुत कम लिखा है, लेकिन उसके नाम से 3 प्राचीन ग्रंथ जुड़े हैं जो हजारों साल पुराने हैं। और इन ग्रंथों में जो लिखा है वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद हनोक के साथ क्या हुआ, और वो जो हुआ उसने ईश्वर, स्वर्गदूतों और पूरी सृष्टि की व्यवस्था को एक बिल्कुल नए अर्थ में प्रस्तुत किया। लेकिन इससे पहले कि हम उस रहस्य को खोलें, हमें यह समझना होगा कि ये 3 ग्रंथ क्या हैं और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। और मुझ पर विश्वास करें, जब आप इन ग्रंथों के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अध्याय 2, 3 हनोक और उनके रहस्य। यहूदी और ईसाई परंपरा में हनोक के नाम से 3 अलग अलग ग्रंथ हैं और हर ग्रंथ एक अलग कहानी बताता है। हर ग्रंथ एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अकेले किसी एक ग्रंथ से नहीं बन सकती। पहला हनोक, जिसे इथियोपियाई हनोक भी कहते हैं, सबसे पुराना और सबसे विस्तृत है। इसकी रचना लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई मानी जाती है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानी बताता है। वो स्वर्गदूत जिन्हें वॉचर्स या प्रहरी कहा जाता है, ये स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। उन्होंने इंसानी स्त्रियों को देखा और उनसे आकर्षित हुए। उन्होंने इंसानी स्त्रियों से संबंध बनाए और एक ऐसी विशालकाय संतान पैदा की जिसे नेफिलिम कहते हैं। उत्पत्ति 6:4 में इन नेफिलिम का संक्षिप्त जिक्र है। बाइबल कहती है कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे और उसके बाद भी, जब ईश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की बेटियों के साथ संबंध बनाए, ना तो उनसे संतान हुई। ये वो शक्तिशाली मनुष्य थे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध योद्धा थे। बस इतना ही लिखा है बाइबल में। लेकिन पहला हनोक इस कहानी को विस्तार से बताता है। गिरे हुए स्वर्गदूतों ने इंसानों को युद्ध कला सिखाई। उन्होंने जादू टोना सिखाया। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो इंसानों के लिए नहीं था, और इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी भ्रष्टाचार और हिंसा से भर गई। यही वो स्थिति थी जिसने जल प्रलय को अनिवार्य बना दिया। दूसरा हनोक, जिसे स्लावोनिक हनोक कहते हैं, एक बिल्कुल अलग रास्ता लेता है। यह ग्रंथ 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखा गया माना जाता है। इसमें हनोक की स्वर्ग यात्रा का विस्तृत विवरण है। हनोक एक एक करके 7 स्वर्गों से गुजरता है और हर स्वर्ग एक नई दुनिया है। पहले स्वर्ग में बादल हैं और तारे हैं। दूसरे स्वर्ग में अंधेरा है और वहां विद्रोही स्वर्गदूत बंदी हैं जो सजा भुगत रहे हैं। तीसरे स्वर्ग में अदन की वाटिका है, वो सुंदर बाग जहां से आदम और हव्वा को निकाला गया था। लेकिन उसी स्वर्ग में एक भयानक अंधकार भी है जहां पापियों को दंड दिया जाता है। चौथे स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा के रथ हैं। 5वें में विशाल स्वर्गदूत हैं जिन्होंने गान करना बंद कर दिया है। 6ठे में ज्ञान के स्वर्गदूत हैं और 7वें स्वर्ग में सबसे ऊपर
ईश्वर का सिंहासन है। दूसरा हनोक हमें सृष्टि की रचना के बारे में भी बताता है। ईश्वर ने हनोक को बुलाया और उसे बताया कि कैसे उसने शून्य से सब कुछ बनाया। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो ब्रह्मांड की संरचना और उसके पीछे के दिव्य उद्देश्य को एक नई रोशनी में दिखाता है। लेकिन तीसरा हनोक सबसे अलग है, और यही वो ग्रंथ है जो हमारी कहानी का केंद्र है। तीसरा हनोक, जिसे हिब्रू हनोक या सेफर हेखालोत भी कहते हैं, मर्कबा रहस्यवाद का एक मुख्य ग्रंथ है। मर्कबा का अर्थ है रथ, और यह रहस्यवाद ईश्वर के दिव्य रथ और स्वर्गीय सिंहासन के चारों ओर केंद्रित है। इस ग्रंथ में हनोक सिर्फ एक यात्री नहीं है, इसमें हनोक एक पूरी तरह से नई सत्ता में बदल जाता है। वो एक मामूली इंसान से स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत में परिवर्तित हो जाता है। उस स्वर्गदूत का नाम है मेटाट्रॉन, और यह नाम सुनते ही स्वर्ग के सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। यह बदलाव इतना नाटकीय है, इतना अभूतपूर्व है कि इसने हजारों सालों तक विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और रहस्यवादियों को हैरान किया है। एक इंसान, एक मरणशील प्राणी जो कभी धरती पर चलता था, जो भूख और प्यास जानता था, जो दर्द और खुशी महसूस करता था, वो ईश्वर की उपस्थिति में इतना बदल गया कि वो स्वर्गदूतों का प्रमुख बन गया। यह विचार क्रांतिकारी है। यह हमें बताता है कि ईश्वर की निकटता में गहरा और पूर्ण परिवर्तन संभव है, और यह परिवर्तन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि हर स्तर पर, हर आयाम में पूर्ण और संपूर्ण है। तीसरे हनोक का रचनाकाल ईसवी 3वीं से 5वीं सदी के बीच माना जाता है। यह वो दौर था जब यहूदी रहस्यवाद अपने चरम पर था। रब्बी और विद्वान स्वर्ग की यात्रा, ईश्वर के सिंहासन, स्वर्गदूतों की श्रेणियों और दिव्य रहस्यों के बारे में गहन चिंतन कर रहे थे। और तीसरा हनोक इस पूरी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक मजबूत स्तंभ है। इसे समझे बिना मर्कबा रहस्यवाद को समझना असंभव है। यह वो नींव है जिस पर बाद के सारे कबालिस्टिक विचार खड़े हुए। अब एक बात और समझ लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 2 हनोक ग्रंथों में हनोक खुद कथावाचक है। वो अपनी यात्रा, अपने अनुभव, अपने दर्शन खुद बताता है। लेकिन तीसरे हनोक में कथावाचक कोई और है। वो है रब्बी इश्माएल। रब्बी इश्माएल एक प्रसिद्ध यहूदी विद्वान और तोरा के महान व्याख्याकार थे। उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से स्वर्ग की यात्रा की और वहां मेटाट्रॉन से मिले, और मेटाट्रॉन ने उन्हें वो सब बताया जो हम आगे जानने वाले हैं। लाइक करें अगर यह जानकारी आपको अद्भुत लग रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी यहां से कहां जाएगी, तो तैयार रहिए, क्योंकि रब्बी इश्माएल की स्वर्ग यात्रा जो आगे आने वाली है वो इतनी विस्मयकारी है, इतनी अद्भुत है, इतनी रोमांचकारी है कि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह आपको स्वर्ग और पृथ्वी को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करेगी। अध्याय 3, रब्बी इश्माएल की स्वर्ग यात्रा। तीसरे हनोक ग्रंथ की शुरुआत रब्बी इश्माएल के साथ होती है। रब्बी इश्माएल एक महान यहूदी विद्वान थे जिनका पूरा जीवन तोरा के अध्ययन और ईश्वर की खोज में बीता। वो उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने अपने मन और आत्मा को इतना शुद्ध किया कि वो स्वर्गीय लोकों की यात्रा के योग्य बन गए। और एक दिन उन्होंने वो किया जो मानव इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया है। उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई भ्रम नहीं था। मर्कबा रहस्यवाद की परंपरा में यह एक गहन और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसमें आत्मा शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर स्वर्गीय लोकों में प्रवेश करती है। रब्बी इश्माएल ने इस यात्रा की तैयारी की। उन्होंने उपवास किया, लंबे दिन और रातें बिना भोजन के बिताईं। उन्होंने गहन प्रार्थना की। उन्होंने तोरा के पवित्र शब्दों का बार बार पाठ किया। उन्होंने अपने मन को हर सांसारिक विचार से खाली किया। और फिर कुछ हुआ। उनकी आत्मा ने शरीर की सीमाओं को छोड़ दिया और ऊपर उठने लगी। वो एक एक करके स्वर्गीय महलों से गुजरे। मर्कबा परंपरा में इन स्वर्गीय महलों को हेखालोत कहते हैं।
ये 7 महल हैं, एक के भीतर एक, जैसे 7 परतें। हर महल पिछले से अधिक भव्य, अधिक शक्तिशाली और अधिक भयावह है। हर महल में द्वारपाल स्वर्गदूत खड़े थे। ये स्वर्गदूत किसी को भी ऐसे ही अंदर नहीं जाने देते। हर महल से गुजरने के लिए विशेष ज्ञान और पवित्रता की जरूरत थी। कुछ परंपराओं के अनुसार यात्री को विशेष मोहरें और पासवर्ड जानने होते थे। जो अयोग्य था, जिसका मन शुद्ध नहीं था, जिसका हृदय पवित्र नहीं था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था। और जो बिना तैयारी के आगे बढ़ने की कोशिश करता, उसका अंत भयानक हो सकता था। द्वारपाल स्वर्गदूत अयोग्य आत्माओं को नष्ट कर सकते थे। यह कोई खेल नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का मामला था। पहले महल में रब्बी इश्माइल ने शक्तिशाली स्वर्गदूतों को देखा। उनके चेहरे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि वो गड़गड़ाहट जैसी लगती थी। वो ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और उनके गीत इतने प्रभावशाली थे कि पूरा स्वर्ग उनकी ध्वनि से कांप रहा था। दूसरे महल में और भी शक्तिशाली स्वर्गदूत थे। उनका तेज और भी अधिक था। तीसरे महल में और भी अधिक। हर स्तर पर शक्ति बढ़ती जा रही थी। हर स्तर पर प्रकाश तीव्र होता जा रहा था। चौथा, पांचवां, छठा, हर महल पिछले से अधिक भव्य और अधिक भयावह। और रब्बी इश्माइल हर स्तर पर अपनी पवित्रता के बल पर आगे बढ़ते रहे। और फिर वो क्षण आया जब रब्बी इश्माइल 7वें और अंतिम महल में पहुंचे। तो वहां का दृश्य उनकी कल्पना से बहुत परे था। 7वें महल में ईश्वर का महिमा का सिंहासन था। एक ऐसा प्रकाश जो हर तरफ फैला हुआ था। एक ऐसी उपस्थिति जो हर चीज को अपने में समेटे हुए थी। और उस सिंहासन के सामने सबसे आगे, सबसे प्रमुख स्थान पर एक स्वर्गदूत खड़ा था जो बाकी सबसे अलग था। उसका आकार विशाल था। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा अधिकार था, एक ऐसा गौरव था, एक ऐसी शक्ति थी जो दूसरे किसी भी स्वर्गदूत में नहीं थी। उसके चारों ओर एक दिव्य तेज था जो सूर्य की चमक से भी अधिक था। और जब रब्बी इश्माइल ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने जो जवाब दिया, उसने पूरी कहानी को, पूरे ब्रह्मांड की समझ को एक नई दिशा दे दी। उस स्वर्गदूत ने कहा, मैं हनोक हूं, अय्यारेद का पुत्र। मैं वो इंसान हूं जिसे ईश्वर ने जल प्रलय की पीढ़ी से पहले पृथ्वी से उठाया था। और अब मेरा नाम मेटाट्रॉन है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रहस्यमय इंसान जो उत्पत्ति की किताब में बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गया था, वो यहां था, 7वें स्वर्ग में, ईश्वर के सिंहासन के सामने। लेकिन अब वो इंसान नहीं था। वो स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचे दर्जे का स्वर्गदूत बन चुका था। रब्बी इश्माइल हैरान रह गए। उन्होंने मेटाट्रॉन से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे एक मरणशील इंसान स्वर्ग का प्रमुख बन गया। और मेटाट्रॉन ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। वो कहानी जो हम अगले अध्याय में जानेंगे। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे आध्यात्मिक अनुभव के बारे में सुना है, और क्या आप मानते हैं कि ऐसी यात्रा संभव है। यह पूरा अनुभव हमें एक गहरा सबक देता है। रब्बी इश्माइल की यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है। मर्कबा रहस्यवाद में यह एक मार्गदर्शिका है। यह बताती है कि आत्मा का उत्थान संभव है। यह बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है, और वो रास्ता पवित्रता, समर्पण, अनुशासन और गहन आध्यात्मिक अभ्यास से होकर गुजरता है। लेकिन यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो सच में तैयार हैं, जो अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो अपने अहंकार को गिराने के लिए तैयार हैं, और जो ईश्वर की शर्तों पर ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। रब्बी इश्माइल की यात्रा हमें यह भी बताती है कि स्वर्ग एक व्यवस्थित जगह है। वहां नियम हैं, वहां श्रेणियां हैं, वहां एक पदानुक्रम है, और उस व्यवस्था का सम्मान करना जरूरी है। जो अनुशासन से आता है वो सुरक्षित लौटता है। जो अनुशासन तोड़ता है उसका अंत भयावह हो सकता है। यह सबक सिर्फ स्वर्ग की यात्रा के लिए नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। हनोक का मेटाट्रॉन में परिवर्तन कैसे हुआ? क्या हुआ उसके मांस और हड्डियों के साथ? क्या हुआ
उसकी आत्मा और चेतना के साथ। यह रहस्य इतना गहरा है, इतना अद्भुत है कि बहुत कम लोग इसे पूरी तरह जानते हैं। अध्याय 4, हनोक से मेटाट्रॉन, महान परिवर्तन। तीसरे हनोक ग्रंथ के अनुसार जब ईश्वर ने हनोक को पृथ्वी से उठाया तो यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह सृष्टि के इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ग्रंथ बताता है कि ईश्वर ने हनोक को जल प्रलय की पीढ़ी से पहले उठा लिया। उस समय पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर था। गिरे हुए स्वर्गदूतों ने इंसानों को भ्रष्ट कर दिया था। नेफिलिम पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। हिंसा हर जगह थी। सच्चाई मर रही थी। और उस गहरे अंधेरे समय में हनोक एक अकेला प्रकाश था, एक ऐसा दीपक जो तूफान में भी नहीं बुझा। ईश्वर ने हनोक को अपने पास बुलाया, स्वर्ग में लाया, और फिर शुरू हुआ वो परिवर्तन जो किसी भी मरणशील प्राणी के साथ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं हुआ, यह एक क्षण में ईश्वर की शक्ति से पूर्ण और संपूर्ण रूप से हुआ। सबसे पहले ईश्वर ने हनोक के शरीर को बदला। उसका मांस, वो कोमल मानवीय मांस जो कभी धूप में जलता था और ठंड में कांपता था, वो अग्नि में बदल गया। उसकी हड्डियां जो कभी टूट सकती थीं, वो ज्वालाओं में बदल गईं। उसकी नसें जिनमें कभी रक्त बहता था, वो अग्नि की धाराओं में बदल गईं। उसकी आंखें जो कभी आंसू बहाती थीं, वो सूर्य की किरणों जैसी चमकने लगीं। उसके बाल जो कभी हवा में लहराते थे, वो धधकती लपटों में बदल गए। और उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी सत्ता एक दिव्य ज्योति बन गई। यह सिर्फ एक रूपक नहीं है। तीसरा हनोक ग्रंथ इसे एक वास्तविक, सचमुच हुई घटना के रूप में प्रस्तुत करता है। एक इंसान का पूर्ण रूपांतरण, मांस से अग्नि, नश्वर से अमर, सीमित से असीमित, धरती से स्वर्ग। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि हनोक में कुछ भी मानवीय नहीं बचा। वो पूरी तरह एक नया प्राणी बन गया, एक ऐसा प्राणी जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। फिर ईश्वर ने और भी अद्भुत चीजें की। उसने हनोक को एक सिंहासन दिया, और यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। यह ईश्वर के अपने महिमा के सिंहासन जैसा था। इसकी चमक, इसकी भव्यता, इसकी शक्ति, सब कुछ ईश्वर के सिंहासन का प्रतिबिंब था। इस सिंहासन को स्वर्ग के 7वें आकाश के द्वार पर रखा गया, और हनोक, जो अब मेटाट्रॉन था, उस सिंहासन पर विराजमान हुआ। ग्रंथ बताता है कि ईश्वर ने मेटाट्रॉन को एक शाही वस्त्र पहनाया। यह वस्त्र गौरव और सुंदरता का था। इसमें हर तरह की चमक और तेज समाहित था। इस वस्त्र को देखकर स्वर्गदूत भी चकाचौंध हो गए। फिर ईश्वर ने उसे एक राजसी मुकुट दिया, और उस मुकुट पर ईश्वर के पवित्र और गुप्त नाम के अक्षर लिखे हुए थे। वो अक्षर जिनसे ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी। लेकिन सबसे विवादास्पद बात, वो बात जिसने स्वर्ग में तूफान ला दिया, वो इसके बाद हुई। ईश्वर ने मेटाट्रॉन को छोटा याहवे की उपाधि दी। याहवे ईश्वर का सबसे पवित्र नाम है। वो नाम जिसे यहूदी परंपरा में जोर से बोलना भी वर्जित माना जाता है। और ईश्वर ने एक इंसान को छोटा याहवे कहा। इसका अर्थ है ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर जैसा। यह उपाधि इतनी शक्तिशाली थी, इतनी अभूतपूर्व थी कि इसने स्वर्ग में भूचाल ला दिया। कुछ स्वर्गदूतों ने खुलकर विरोध किया। विशेष रूप से 3 शक्तिशाली स्वर्गदूत, उज्जा, अज्जा और अजाएल, ईश्वर के सामने आए और उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मेटाट्रॉन एक मनुष्य है, मांस और रक्त से बना। उन्होंने कहा कि यह वही हनोक है जिसकी संतानों ने पाप किया और जल प्रलय को आमंत्रित किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक इंसान को स्वर्गदूतों से ऊपर रखना अन्याय है, लेकिन ईश्वर ने उनकी एक बात नहीं मानी। ईश्वर का फैसला अंतिम था। उसने हनोक को चुना था, और कोई भी शक्ति उस चुनाव को बदल नहीं सकती थी। यह प्रसंग बहुत गहरा है। यह हमें बताता है कि ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है। स्वर्गदूत भी उसके फैसले को नहीं बदल सकते, और ईश्वर ने एक मामूली इंसान को, जो कभी धूल में चलता था, स्वर्ग के सबसे ऊंचे पद पर बिठा दिया। शेयर करें अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर की कृपा की कोई सीमा नहीं है। ग्रंथ आगे बताता है
कि ईश्वर ने मेटाट्रॉन को 70 नाम दिए। ये 70 नाम सिर्फ उपाधियां नहीं थीं। हर नाम एक विशेष शक्ति का, एक विशेष अधिकार का, एक विशेष जिम्मेदारी का प्रतीक था। और इन 70 नामों के साथ मेटाट्रॉन को दुनिया की 70 भाषाओं, 70 राष्ट्रों और 70 आयामों पर अधिकार मिला। मेटाट्रॉन अब सिर्फ एक स्वर्गदूत नहीं था, वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जीवित पुल था। वो ईश्वर की इच्छा का प्रमुख निष्पादक था। वो स्वर्गीय दरबार का प्रधानमंत्री था। और उसकी शक्ति इतनी विशाल, इतनी अपार थी कि सबसे बड़े स्वर्गदूत भी उसके सामने विनम्रता से झुकते थे। लेकिन मेटाट्रॉन की शक्ति और अधिकार की पूरी कहानी अभी बाकी है। यह समझना जरूरी है कि हनोक का परिवर्तन केवल एक प्राचीन रहस्यवादी कथा नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो हमें बताता है कि ईश्वर की निकटता में परिवर्तन संभव है। और वो परिवर्तन इतना गहरा हो सकता है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह विचार हमें विनम्र बनाता है, लेकिन साथ ही यह हमें आशा भी देता है। आशा कि ईश्वर के करीब आने का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, और जो आगे आने वाला है वो आपको और भी गहरे रहस्यों में ले जाएगा। अध्याय 5, मेटाट्रॉन की शक्तियां और रहस्यमय उपाधियां। मेटाट्रॉन कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं है। अगर आपने अभी तक यह समझा है कि वो बस एक और स्वर्गदूत है जो ऊपर बैठकर गीत गाता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तीसरे हनोक ग्रंथ में मेटाट्रॉन का वर्णन इतना विशाल, इतना भव्य और इतना शक्तिशाली है कि पूरे स्वर्ग में कोई भी दूसरा स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता। माइकल नहीं, गैब्रियल नहीं, राफेल नहीं, कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उसके 70 नामों की। ये 70 नाम सिर्फ उपाधियां नहीं हैं, जैसे हम इंसान एक दूसरे को उपाधियां देते हैं। हर नाम एक अलग शक्ति, एक अलग अधिकार और एक अलग आयाम को दर्शाता है। प्राचीन यहूदी परंपरा में 70 की संख्या का बहुत गहरा अर्थ है। बाबेल की मीनार के बाद ईश्वर ने इंसानों की भाषाओं को 70 भाषाओं में बांटा। दुनिया में 70 मूल राष्ट्र माने जाते थे। इस्राएल के 70 बुजुर्ग थे जो मूसा के साथ मिलकर लोगों का नेतृत्व करते थे। मेटाट्रॉन के 70 नाम इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि मेटाट्रॉन की शक्ति सिर्फ स्वर्ग तक सीमित नहीं है, उसका अधिकार पूरी सृष्टि पर है, हर भाषा पर, हर राष्ट्र पर, हर आयाम पर। ग्रंथ बताता है कि ईश्वर ने मेटाट्रॉन को 3 विशेष चीजें दी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। पहली चीज थी एक सिंहासन। यह सिंहासन ईश्वर के अपने महिमा के सिंहासन जैसा था। इसकी बनावट, इसकी चमक, इसकी भव्यता, सब कुछ ईश्वर के सिंहासन का दर्पण था। सोचिए, इसका क्या अर्थ है? पूरे स्वर्ग में सिर्फ ईश्वर के पास सिंहासन है, और अब मेटाट्रॉन के पास भी। दूसरी चीज थी एक शाही वस्त्र जिसमें हर तरह का प्रकाश समाहित था। यह वस्त्र इतना चमकदार था कि जो भी इसे देखता उसकी आंखें चकाचौंध हो जातीं। और तीसरी चीज थी एक दिव्य मुकुट जिस पर ईश्वर के गुप्त और पवित्र नाम अंकित थे। जब मेटाट्रॉन ने यह मुकुट पहना तो ग्रंथ कहता है कि पूरा स्वर्ग कांप उठा। हर स्वर्गदूत ने उसके सामने सिर झुकाया, और ईश्वर ने स्वर्ग के सभी प्राणियों के सामने खुली घोषणा की कि मेटाट्रॉन उसका चुना हुआ प्रतिनिधि है। मेटाट्रॉन की एक और शक्ति थी जो उसे सबसे अलग, सबसे विशेष बनाती थी। वो ईश्वर के गुप्त रहस्यों को जानता था। सृष्टि कैसे बनी, इसका गुप्त ज्ञान मेटाट्रॉन को था। भविष्य में क्या होगा, यह मेटाट्रॉन को झांत था। ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, इसके हर कोने का नक्शा मेटाट्रॉन के पास था। ईश्वर ने ज्ञान और बुद्धि के सभी दरवाजे, सभी ताले, सभी रहस्य मेटाट्रॉन के लिए खोल दिए थे। और मेटाट्रॉन इस अपार ज्ञान का उपयोग स्वर्गीय दरबार के संचालन और सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता था। लेकिन शायद सबसे विवादास्पद और सबसे चौंकाने वाली शक्ति वो थी जो छोटा याहवे की उपाधि के साथ आई। इसका व्यावहारिक अर्थ यह था कि मेटाट्रॉन ईश्वर की ओर से बोल सकता था। जब मेटाट्रॉन कोई आदेश देता तो वो ईश्वर का आदेश माना जाता था। जब मेटाट्रॉन कोई फैसला सुनाता तो वो ईश्वर का फैसला था। यह एक अभूतपूर्व अधिकार था।
कोई भी स्वर्गदूत, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसके पास यह दर्जा नहीं था। मेटाट्रॉन अकेला था, बिल्कुल अकेला। पूरे स्वर्ग में कोई दूसरा नहीं था जिसे ईश्वर ने यह अधिकार दिया। ग्रंथ में एक और बहुत रोचक और गहरा विवरण है। मेटाट्रॉन को जल प्रलय के समय के पापियों के विरुद्ध गवाह बनाया गया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। याद करें कि हनोक जल प्रलय से पहले की पीढ़ी का था। उसने अपनी आंखों से वो भ्रष्टाचार देखा था जो पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसने गिरे हुए स्वर्गदूतों को देखा था। उसने नेफिलिम के अत्याचार देखे थे। उसने इंसानों की नैतिक गिरावट देखी थी। और अब मेटाट्रॉन के रूप में वो उन सभी पापों का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। न्याय के दिन जब उन पापियों का हिसाब होगा तो मेटाट्रॉन वहां खड़ा होगा और गवाही देगा। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो न्याय, सत्य और स्मृति को एक साथ जोड़ती थी। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, एक इंसान जो कभी धरती की मिट्टी पर चलता था, जो सामान्य भोजन खाता था, जो अपने बेटे मतुशेलह के साथ बैठकर बातें करता था, जो रात को तारों को देखता था और ईश्वर के बारे में सोचता था, वो अब स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। उसके पास ईश्वर के रहस्य हैं, उसके पास 70 नाम हैं, उसके पास एक सिंहासन है, उसके पास ईश्वर की ओर से बोलने का अधिकार है और उसके पास वो दर्जा है जो किसी और को कभी नहीं मिला। यह कहानी हमें क्या बताती है? यह बताती है कि ईश्वर की कृपा की कोई सीमा नहीं है। कोई भी इंसान अगर वो सच्चे मन से ईश्वर के साथ चले तो ईश्वर उसे ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। लेकिन मेटाट्रॉन अकेला नहीं है स्वर्ग में। उसके चारों ओर स्वर्गदूतों की एक विशाल अनगिनत सेना है और इस सेना की संरचना इतनी जटिल, इतनी विस्तृत और इतनी विस्मयकारी है कि यह हमारी मानवीय समझ की सीमाओं को पूरी तरह चुनौती देती है। अध्याय 6, स्वर्गदूतों की श्रेणियां और स्वर्गीय पदानुक्रम। तीसरे हनोक ग्रंथ में स्वर्ग सिर्फ एक शांत, सुंदर जगह नहीं है जहां बादलों पर बैठकर स्वर्गदूत वीणा बजाते हैं। नहीं, यह तस्वीर सच्चाई से बहुत दूर है। तीसरे हनोक का स्वर्ग एक विशाल, जटिल और पूरी तरह संगठित साम्राज्य है। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी व्यवस्था इतनी सटीक है कि उसमें कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं है। और इस साम्राज्य में स्वर्गदूतों की अनगिनत श्रेणियां हैं। हर श्रेणी का एक विशेष कार्य है। हर स्वर्गदूत की एक निर्धारित भूमिका है। कोई भी बेकार नहीं बैठा, कोई भी बिना काम के नहीं है। और इस पूरी विशाल व्यवस्था के शीर्ष पर, सबसे ऊंचे पद पर मेटाट्रॉन विराजमान है। सबसे पहले आते हैं सेराफिम। ये सबसे पवित्र स्वर्गदूत हैं जो ईश्वर के सिंहासन के सबसे करीब रहते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता ने अपने प्रसिद्ध दर्शन में उन्हें देखा था। यशायाह 6:2 में लिखा है कि उसने सेराफिम को ईश्वर के ऊपर खड़े देखा। हर एक के 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपना चेहरा ढकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का तेज इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि उसे सीधे देखना किसी भी प्राणी के लिए असंभव है। यहां तक कि सेराफिम के लिए भी, जो ईश्वर के सबसे करीब हैं। 2 पंखों से वो अपने पैर ढकते हैं। यह विनम्रता का प्रतीक है, ईश्वर की उपस्थिति में पूर्ण समर्पण और नम्रता। और 2 पंखों से वो उड़ते हैं। उनका प्राथमिक कार्य है लगातार, बिना रुके, बिना थके, अनंत काल तक ईश्वर की पवित्रता का गान करना। कादोश, 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 पवित्र, पवित्र, आए पवित्र है सेनाओं का प्रभु। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। यह गान कभी नहीं रुकता। दिन और रात, युग दर युग, अनंत काल तक। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर आते हैं केरुबिम। ये वो रहस्यमय और शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं जिन्हें यहेजकेल भविष्यवक्ता ने अपने प्रसिद्ध दर्शन में देखा था। यहेजकेल 1:10 में उनका विस्तृत वर्णन है। हर केरुब के 4 चेहरे हैं। एक शेर का चेहरा जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, एक बैल का चेहरा जो सेवा और बल का प्रतीक है, एक मनुष्य का चेहरा जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, और एक उकाब का चेहरा जो दूरदृष्टि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके 4 पंख हैं।
उनके पैरों के नीचे चक्र हैं, वो रहस्यमय पहिए जो हर दिशा में बिना मुड़े चल सकते हैं। कैरुबिम ईश्वर के सिंहासन को उठाने वाले हैं। वो ईश्वर के दिव्य रथ का हिस्सा हैं और उनकी शक्ति इतनी अपार है कि जब वो अपने पंख हिलाते हैं आयन तो ऐसी गड़गड़ाहट होती है जो पूरे स्वर्ग में गूंजती है। ग्रंथ में औफानिम का भी विस्तृत जिक्र है। औफानिम का अर्थ है पहिए। ये अग्नि के जीवित पहिए हैं। ये लगातार घूमते रहते हैं ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर, और इनकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता है इनकी आंखें। हजारों आंखें हर पहिए पर, आगे पीछे ऊपर नीचे, हर तरफ आंखें ही आंखें। ये सब कुछ देखते हैं। कुछ भी छिपा नहीं रह सकता इनसे। कोई रहस्य इनसे छिपा नहीं है। तीसरे, हनोक ग्रंथ में इन्हें जागृत कहा गया है क्योंकि ये कभी सोते नहीं। ये सदैव सतर्क, सदैव जागरूक, सदैव देखने वाले हैं। लेकिन स्वर्गदूतों की श्रेणियां यही नहीं रुकती। ग्रंथ में उन स्वर्गदूतों का भी विस्तृत जिक्र है जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं पर नियुक्त हैं। एक स्वर्गदूत बादलों का प्रमुख है, एक गड़गड़ाहट का, एक बारिश का, एक हवा का, एक ओलों का, एक बर्फ का, एक भूकंप का। हर प्राकृतिक घटना के पीछे एक स्वर्गीय शक्ति काम कर रही है। हर बारिश की बूंद जो पृथ्वी पर गिरती है वो एक स्वर्गीय आदेश से गिरती है। हर हवा का झोंका जो आपके चेहरे को छूता है वो एक स्वर्गदूत के पंखों से आता है। हर बिजली की चमक, हर गड़गड़ाहट, हर तूफान, ये सब स्वर्गीय व्यवस्था का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण प्रकृति को एक पूरी तरह नए अर्थ में दिखाता है। ग्रंथ बताता है कि स्वर्गदूतों के बीच भी गहरे सम्मान और श्रद्धा का कठोर नियम है। छोटे स्वर्गदूत बड़े स्वर्गदूतों के सामने विनम्रता से झुकते हैं और सब बिना किसी अपवाद के मेटाट्रॉन के सामने झुकते हैं। और मेटाट्रॉन सबसे शक्तिशाली होते हुए भी ईश्वर के सामने पूर्ण समर्पण से झुकता है। यह पदानुक्रम सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। हर स्वर्गदूत जानता है कि उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं है, वो ईश्वर से आई है और वो उसी के प्रति समर्पित है। स्वर्गदूतों के आकार का वर्णन भी ग्रंथ में चौंकाने वाला है। कुछ स्वर्गदूतों की ऊंचाई इतनी है कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 500 साल की पैदल यात्रा लगे। उनके पंख इतने विशाल हैं कि पूरे आकाश को ढक सकते हैं। यह विवरण प्रतीकात्मक भी हो सकता है और शाब्दिक भी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह हमें एक ही बात बताता है। ईश्वर का साम्राज्य हमारी सबसे बड़ी कल्पना से भी कहीं, बहुत कहीं बड़ा है। लाइक करें अगर यह जानकारी आपके मन को विस्तार दे रही है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये विशाल स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है 7 स्वर्ग, और हर स्वर्ग एक अलग, अपने आप में पूर्ण दुनिया है। आइए अब उन 7 स्वर्गों की विस्तृत यात्रा करें। यह यात्रा आपको ब्रह्मांड की एक पूरी तरह नई तस्वीर देगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हर स्वर्ग एक नई दुनिया है और हर दुनिया में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। अध्याय 7 स्वर्ग और उनके रहस्यमय शासक। प्राचीन यहूदी रहस्यवाद के अनुसार स्वर्ग एक नहीं 7 हैं, और यह विचार सिर्फ यहूदी परंपरा तक सीमित नहीं है। अनेक प्राचीन सभ्यताओं में 7 स्वर्गों की अवधारणा मिलती है, लेकिन तीसरे हनोक ग्रंथ और संबंधित मरकबा साहित्य में इन 7 स्वर्गों का जो वर्णन मिलता है वो सबसे विस्तृत और सबसे विस्मयकारी है। हर स्वर्ग एक अलग लोक है। हर स्वर्ग का अपना शासक है, अपनी व्यवस्था है, अपना उद्देश्य है और अपना रहस्य है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हर स्तर और अधिक भव्य और अधिक शक्तिशाली और अधिक रहस्यमय होता जाता है। पहला स्वर्ग पृथ्वी के सबसे नजदीक है। यह वो लोक है जहां बादल बनते हैं, हवाएं चलती हैं और मौसम का नियंत्रण होता है। यहां वो स्वर्गदूत रहते हैं जो प्रकृति की हर गतिविधि को संचालित करते हैं। बारिश कब होगी, बर्फ कब गिरेगी, ओले कब बरसेंगे, यह सब पहले स्वर्ग से तय होता है। यहां का शासक एक शक्तिशाली स्वर्गीय प्रमुख है जो ईश्वर के आदेश पर प्रकृति की हर हलचल पर नजर रखता है। जब आप बारिश की पहली बूंद अपने चेहरे पर महसूस करें तो याद रखें कि वो बूंद एक स्वर्गीय आदेश से गिरी है। दूसरे स्वर्ग में अंधेरा है, गहरा,
भयानक अंधेरा। यहां वो स्वर्गदूत बंदी हैं जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये वो प्रहरी स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर उतरे, इंसानी स्त्रियों से संबंध बनाए और ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। अब वो जंजीरों में बंधे हैं, अंधेरे में, न्याय के दिन का इंतजार करते हुए। दूसरे हनोक ग्रंथ में हनोक ने इन बंदी स्वर्गदूतों को देखा और उनकी पीड़ा का हृदय विदारक वर्णन किया। उन्होंने हनोक से कहा कि वो उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, लेकिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। यह स्वर्ग एक चेतावनी है, एक शक्तिशाली, भयावह चेतावनी कि ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह का क्या भयानक परिणाम होता है। तीसरे स्वर्ग में कुछ बहुत अनोखा है। यहां दो खंड हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। एक खंड में अदन की स्वर्गीय वाटिका है, वो अद्भुत उद्यान जहां धर्मी आत्माएं विश्राम करती हैं। यहाँ के वृक्ष सोने और चांदी के हैं, यहाँ के फल मीठे और अमृत जैसे हैं, यहाँ की नदियां दूध और शहद की है, और यहाँ एक शांति है जो किसी भी सांसारिक शांति से परे है। लेकिन उसी तीसरे स्वर्ग के दूसरे खंड में अंधकार है। यहाँ पापियों को दंड दिया जाता है, यहाँ पीड़ा है, यहाँ कष्ट है। एक ही स्वर्ग में पुरस्कार और दंड दोनों, स्वर्ग और नरक साथ साथ। यह ईश्वर के न्याय की एक बेहद शक्तिशाली तस्वीर है। चौथे स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा के रथ हैं, विशाल भव्य रथ जिन्हें शक्तिशाली स्वर्गदूत चलाते हैं। हर सुबह सूर्य का रथ पूर्व से निकलता है और शाम को पश्चिम में लौटता है। यह प्राचीन विश्व दृष्टि में एक गहरा विश्वास था कि प्रकृति की हर घटना स्वर्गीय शक्तियों द्वारा संचालित है। हर दिन का उजाला एक स्वर्गीय कार्य है, हर रात का अंधेरा एक स्वर्गीय योजना का हिस्सा है, और हर मौसम का बदलना ईश्वर की शाश्वत योजना का हिस्सा है। यह सोचकर देखिए कि यह कितनी अद्भुत व्यवस्था है। हम जो कुछ भी प्रकृति में देखते हैं उसके पीछे एक दिव्य इरादा काम कर रहा है। पांचवें स्वर्ग में एक दुखद कहानी है। यहां एक विशाल स्वर्गदूत सेना रहती है। ये स्वर्गदूत कभी ईश्वर की स्तुति गाते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने गान करना बंद कर दिया। कुछ परंपराओं के अनुसार उन्होंने गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ सहानुभूति जताई थी। उनकी चुप्पी एक गहरी दुखद स्थिति है। वो न पूरी तरह स्वर्गीय हैं, न पूरी तरह गिरे हुए। वो बीच में हैं, अधर में लटके हुए। यह स्थिति हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो न पूरी तरह अच्छे हैं, न पूरी तरह बुरे, जो बीच के रास्ते पर चलते हैं, और यह रास्ता सबसे खतरनाक है। छठे स्वर्ग ज्ञान और भविष्य का लोक है। यहां वो स्वर्गदूत रहते हैं जो समय, ऋतुओं और भाग्य की गणना करते हैं। यहां से पृथ्वी के राज्यों का भविष्य निर्धारित होता है। कौन सा राजा उठेगा और कौन सा गिरेगा, कौन सा राष्ट्र समृद्ध होगा और कौन सा नष्ट होगा, कौन सी सभ्यता जन्म लेगी और कौन सी इतिहास में खो जाएगी। यह सब छठे स्वर्ग में लिखा जाता है। और फिर सातवां स्वर्ग, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र, सबसे भव्य। यहां ईश्वर का महिमा का सिंहासन है। यहां शेखिना का तेज इतना प्रबल है कि कोई भी प्राणी सीधे नहीं देख सकता। यहां सेराफिम और कैरुबिम अनंत काल तक पवित्रता का गान करते हैं। और यहीं इसी सातवें स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के ठीक सामने मेटाट्रॉन का सिंहासन है। सातवां स्वर्ग वो केंद्र है जहां से सारी शक्ति निकलती है, जहां सारे निर्णय लिए जाते हैं, जहां सृष्टि का अतीत, वर्तमान और भविष्य लिखा जाता है। कमेंट में बताइए कि इन 7 स्वर्गों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचित और विस्मित करता है। लेकिन अभी रुकिए, 7वें स्वर्ग में एक और रहस्य छिपा है जो सबसे गहरा और सबसे चौंकाने वाला है। वो है मर्कबा, ईश्वर का दिव्य रथ। और इस रथ के बारे में जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपकी सोच की नींव हिला देगी। अध्याय 8, मर्कबा, ईश्वर का दिव्य रथ और आत्मा की उड़ान। मर्कबा यह एक शब्द है जिसने हजारों सालों तक विद्वानों, रहस्यवादियों और सत्य के खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचा है। यह शब्द हिब्रू भाषा से आता है और इसका शाब्दिक अर्थ है रथ। लेकिन यह कोई साधारण रथ नहीं है। यह कोई लकड़ी और लोहे का रथ नहीं है जिसे घोड़े खींचते हों। यह ईश्वर का सिंहासन रथ है,
वो दिव्य वाहन जिस पर ईश्वर स्वयं विराजमान होता है। और इस रथ का दर्शन सबसे पहले यहेजकेल भविष्यवक्ता को हुआ था। यहेजकेल 1 में लिखा है कि जब यहेजकेल कबार नदी के किनारे बंधुआई में था तो आकाश खुला और उसने ईश्वर का दर्शन देखा। और वो दर्शन इतना शक्तिशाली, इतना भयावह और इतना अद्भुत था कि इसने न केवल यहेजकेल के जीवन को बदल दिया बल्कि एक पूरी रहस्यवादी परंपरा को जन्म दिया। उस परंपरा का नाम है मर्कबा रहस्यवाद। और इस परंपरा ने यहूदी आध्यात्मिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। यहेजकेल ने क्या देखा? उसने उत्तर दिशा से एक तूफानी हवा आती देखी, एक विशाल बादल जिसमें लगातार बिजली चमक रही थी, और उस बादल के भीतर एक चमकती हुई अग्नि। उस अग्नि के बीच 4 जीवित प्राणी थे। ये प्राणी कुछ भी सामान्य नहीं थे। हर प्राणी के 4 चेहरे थे, मनुष्य का, शेर का, बैल का और उकाब का। हर प्राणी के 4 पंख थे। उनका शरीर चमकते तांबे जैसा दिख रहा था। उनके पैर बछड़े के खुरों जैसे थे और चमकते हुए तांबे जैसे चमक रहे थे। और उन प्राणियों के पैरों के नीचे पहिए थे, अद्भुत रहस्यमय पहिए जो हर दिशा में चल सकते थे बिना मुड़े, जैसे पहिए के भीतर पहिया हो। और इन प्राणियों के ऊपर एक विस्तार था, एक मंच जैसा, वो जो बर्फ के समान चमक रहा था। और उस मंच के ऊपर एक सिंहासन था जो नीलम पत्थर जैसा दिख रहा था। और उस सिंहासन पर एक आकृति विराजमान थी, एक ऐसी आकृति जो मनुष्य जैसी दिखती थी लेकिन प्रकाश और अग्नि से पूरी तरह घिरी हुई थी। यह था ईश्वर की महिमा का दर्शन। यह था मर्कबा। तीसरे हनोक ग्रंथ में मर्कबा का वर्णन और भी विस्तृत और भव्य है। ग्रंथ बताता है कि ईश्वर के पास एक नहीं, अनेक रथ हैं। हर रथ एक अलग उद्देश्य के लिए है। बादलों का रथ है जिस पर ईश्वर बादलों के बीच से गुजरता है। अग्नि का रथ है जो ईश्वर के न्याय का प्रतीक है। तीव्र केरुबिम का रथ है जो सबसे तेज है। हवा का रथ है और वेदी का रथ है। हर रथ ईश्वर की शक्ति और महिमा के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। और जब ईश्वर इन रथों पर विराजमान होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। स्वर्गदूत भय और श्रद्धा से कांप उठते हैं। सृष्टि की हर चीज ईश्वर की महिमा के सामने नतमस्तक हो जाती है। लेकिन मर्कबा रहस्यवाद की सबसे रोमांचक बात यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक दर्शन का वर्णन नहीं है, यह एक अभ्यास भी था, एक साधना, एक मार्ग। प्राचीन यहूदी रहस्यवादी गहरा विश्वास रखते थे कि मनुष्य ध्यान, प्रार्थना, उपवास और गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से मर्कबा तक पहुंच सकता है। उनका मानना था कि मनुष्य की आत्मा शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर स्वर्गीय महलों से गुजर सकती है और ईश्वर के सिंहासन तक यात्रा कर सकती है। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं था, यह एक व्यवस्थित, अनुशासित साधना थी जिसके स्पष्ट नियम, कठोर शर्तें और गंभीर चेतावनियां थीं। लेकिन यह यात्रा बेहद खतरनाक भी थी। ग्रंथ बार बार चेतावनी देते हैं कि जो अयोग्य है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जिसने तोरा का गहन अध्ययन नहीं किया है, उसे यह यात्रा नहीं करनी चाहिए। तलमुद में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। 4 रब्बी स्वर्गीय उद्यान पारदेस में प्रवेश करते हैं। बेन अज्जाई ने देखा और मर गया। बेन जोमा ने देखा और पागल हो गया। आखिर ने देखा और विश्वास खो दिया। वो विधर्मी बन गया। और सिर्फ रब्बी अकीवा शांति से प्रवेश किया और शांति से लौटा। 4 में से 3 नष्ट हो गए, सिर्फ एक सुरक्षित लौटा। यह कहानी एक शक्तिशाली चेतावनी है कि ईश्वर की निकटता एक गंभीर, जीवन बदलने वाला और संभवतः जीवन समाप्त करने वाला अनुभव है। शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जो आध्यात्मिक गहराई और सत्य की खोज में हैं। मर्कबा रहस्यवाद ने यहूदी आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डाला। बाद के कबालिस्टिक विचार, जौहर की किताब और हसीदिक यहूदी रहस्यवाद सब मर्कबा की नींव पर खड़े हैं। इसका मतलब है कि यहेजकेल का दर्शन सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं थी, यह एक अनुभव था जिसने हजारों सालों तक लोगों को प्रेरित किया। और आज भी जब हम इस दर्शन को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर कुछ हिलता है, कुछ जागता है। क्या सच में ईश्वर का अनुभव इतना शक्तिशाली है?
क्या सच में इंसान उस अनुभव को सह सकता है? यह सवाल हजारों सालों से रहस्यवादियों को परेशान करते रहे हैं, लेकिन मर्कबा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के सिंहासन के पास एक और संस्था है जो हर जीवित प्राणी को प्रभावित करती है। वो है स्वर्गीय न्यायालय, और वहां जो होता है वो आपकी और मेरी जिंदगी से सीधे जुड़ा है। अध्याय 9, स्वर्गीय न्यायालय और ईश्वरीय न्याय का रहस्य। 7वें स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के पास एक न्यायालय है, और यह कोई सामान्य अदालत नहीं है जैसी हम पृथ्वी पर देखते हैं। यह ईश्वर की अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय। वो अदालत जहां हर आत्मा का, हर कर्म का, हर विचार का हिसाब होता है। तीसरे हनोक ग्रंथ में इस न्यायालय का विस्तृत वर्णन है, और यह वर्णन इतना शक्तिशाली है कि इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। ईश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठता है। उसके चारों ओर असंख्य स्वर्गदूत खड़े होते हैं। लिपिक स्वर्गदूत, जिन्हें स्वर्गीय लेखक कहा जा सकता है, हर इंसान के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। हर अच्छा काम दर्ज है, हर बुरा काम दर्ज है, हर दयालुता का क्षण, हर क्रूरता का क्षण, हर सच और हर झूठ। कुछ भी भूला नहीं गया है, कुछ भी छिपा नहीं है। और मेटाट्रॉन इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का प्रधान संचालक है। वो ईश्वर की ओर से इस दरबार की अध्यक्षता करता है। ग्रंथ में एक बेहद रोचक और नाटकीय दृश्य है। न्याय के समय शैतान, वो अभियोक्ता जो इंसानों पर आरोप लगाता है, अपनी लिखी हुई पट्टिकाएं लेकर आता है। इन पट्टिकाओं पर इंसानों के पापों की लंबी सूचियां हैं। शैतान चाहता है कि इंसानों को दंड मिले। वो चाहता है कि ईश्वर का क्रोध इंसानों पर बरसे। लेकिन फिर कुछ अद्भुत होता है। सेराफिम, वो सबसे पवित्र स्वर्गदूत जो ईश्वर के सबसे करीब हैं, शैतान की लिखी हुई पट्टिकाओं को अपने हाथों में लेते हैं और उन्हें पवित्र अग्नि में जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। वो आरोप, वो पापों की सूचियां राख हो जाती हैं। यह एक अविश्वसनीय दृश्य है। यह बताता है कि ईश्वर का न्याय सिर्फ दंड नहीं है, उसमें क्षमा है, उसमें कृपा है, उसमें दया है। शैतान आरोप लगाता है, लेकिन ईश्वर के दरबार में दया का पलड़ा भारी है। स्वर्गीय दरबार में एक और गहरा रहस्य है। ग्रंथ बताता है कि ईश्वर के हृदय पर 72 पवित्र नाम अंकित हैं। ये 72 नाम साधारण नाम नहीं हैं। ये सृष्टि की नींव हैं। ये वो शब्द हैं जिनसे ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो प्रकाश हुआ। उस कहने में जो शक्ति थी वो इन्हीं पवित्र नामों से आती है। और जब ईश्वर इन नामों का उच्चारण करता है तो सृष्टि प्रतिक्रिया देती है। पहाड़ अपनी जड़ों से हिल जाते हैं, समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर गरजते हैं, स्वर्गदूत भय और गहरी श्रद्धा से भर जाते हैं। यह ईश्वर के शब्दों की शक्ति है, वो शक्ति जिसने शून्य से सब कुछ बनाया। ग्रंथ में एक बहुत भावुक प्रसंग है जो दिल को छू लेता है। जब तोरा का उल्लंघन होता है, जब इज़राइल के लोग ईश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, तो अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो 3 महान पितामह जिन्होंने ईश्वर के साथ वाचा बांधी थी, यानी वो रोते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। उनकी संतानों ने, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया, ईश्वर के नियमों को तोड़ा है। यह उनके लिए असहनीय पीड़ा है। यह प्रसंग बहुत शक्तिशाली है। यह हमें बताता है कि पाप सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसका प्रभाव पूरे आध्यात्मिक संसार पर पड़ता है। जब हम गलत करते हैं, आने तो सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं होते, हमारे पूर्वज प्रभावित होते हैं, स्वर्गीय दरबार प्रभावित होता है, पूरी सृष्टि का संतुलन प्रभावित होता है। अब एक पल के लिए रुकें और सोचें, एक ऐसी न्याय व्यवस्था जहां हर कर्म दर्ज होता है, हर विचार ज्ञात है, कोई रहस्य नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, लेकिन इसी के साथ दया और क्षमा का द्वार भी हमेशा खुला है। शैतान के आरोप जलाए जाते हैं, पापियों को पश्चाताप का मौका दिया जाता है। यह ईश्वर के चरित्र की एक अद्भुत तस्वीर है। वो न्याय भी है और दयालु भी, वो सख्त भी है और कोमल भी। सब्सक्राइब करें ऐसे और गहन बाइबल रहस्यों के लिए जो आपकी आत्मा को जगाए। यह स्वर्गीय न्यायालय हमें एक और गहरी बात भी सिखाता है।
वो यह कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय टाला नहीं जा सकता। पापी को लग सकता है कि उसके कर्म भुला दिए गए हैं, लेकिन वो दर्ज हैं, हर एक, और एक दिन वो सब सामने आएगा। लेकिन उसी समय अन पश्चाताप का द्वार भी खुला है। यहूदी परंपरा में तशुवा यानी पश्चाताप को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। यह कहा जाता है कि तशुवा सृष्टि से पहले बनाई गई थी। इसका मतलब है कि ईश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ही क्षमा की व्यवस्था बना दी थी। उसे पता था कि इंसान गिरेगा, लेकिन उसने उठने का रास्ता भी पहले से तैयार कर रखा था। यह कितनी सुंदर बात है, यह कितना बड़ा सत्य है, और यह सत्य मेटाट्रॉन की कहानी में भी दिखता है। एक इंसान गिरी हुई दुनिया से उठा और स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद पाया, क्योंकि ईश्वर की कृपा और न्याय दोनों साथ चलते हैं। लेकिन न्यायालय और स्वर्गदूतों से परे भी एक और रहस्य है, ईश्वर की उपस्थिति का वो अनुभव जिसे शेखिना कहते हैं। और शेखिना का वर्णन इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। अध्याय 10, शेखिना, ईश्वरीय उपस्थिति का गहरा रहस्य। शेखिना, यह शब्द हिब्रू भाषा के शाखन से आता है, जिसका अर्थ है निवास करना या उपस्थित होना। यहूदी आध्यात्मिक परंपरा में शेखिना ईश्वर की वो जीवंत, सक्रिय उपस्थिति है जो सृष्टि में अनुभव की जा सकती है। यह कोई अमूर्त विचार नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है, एक ऐसी शक्ति जो महसूस की जा सकती है, जो जीवन बदल सकती है और जो किसी भी प्राणी को पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है। तीसरे हनोक ग्रंथ में शेखिना के चारों ओर सुरक्षा की अनेक परतें हैं। पहली परत अग्नि की दीवार है, धधकती, बेरोकटोक अग्नि जो कभी बुझती नहीं। इसके बाद औलों की दीवार है, फिर हवा की दीवार, फिर और अग्नि, परत दर परत, दीवार दर दीवार। ये सुरक्षा परतें इसलिए नहीं हैं कि ईश्वर को सुरक्षा की जरूरत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये परतें इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली, इतनी तीव्र, इतनी प्रबल है कि कोई भी सामान्य प्राणी उसका सीधा सामना नहीं कर सकता। बिना इन सुरक्षा परतों के कोई भी प्राणी शेखिना के तेज से भस्म हो जाएगा। बाइबल में इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया और ईश्वर की महिमा का सिर्फ एक अंश देखा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, तो उसका चेहरा इतना चमकने लगा कि जब वो पर्वत से नीचे उतरा तो इस्राएली उसकी ओर देख नहीं पा रहे थे। निर्गमन 34:29 से 30 बताता है कि मूसा को अपने चेहरे पर पर्दा डालना पड़ा, और यह सिर्फ ईश्वर की महिमा का एक अंश था, एक झलक। पूर्ण शेखिना का अनुभव इससे करोड़ों गुना अधिक तीव्र होगा। इसलिए सुरक्षा की ये सारी परतें जरूरी हैं। ग्रंथ एक और बेहद रोचक बात बताता है जो गहरी सोच की मांग करती है। जब ईश्वर की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रकट होती है, तो स्वर्गदूत भी बदल जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। कुछ स्वर्गदूत अग्नि के विशाल स्तंभ बन जाते हैं, कुछ ज्वालाओं की धधकती नदियों में बदल जाते हैं। उनकी पहचान, उनका रूप, उनका अस्तित्व, सब कुछ बदल जाता है ईश्वर की उपस्थिति में। यह परिवर्तन ईश्वर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसकी उपस्थिति में कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ रूपांतरित हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। अब ग्रंथ में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, मूसा की स्वर्ग यात्रा। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया तोरा प्राप्त करने, तो प्राचीन परंपरा बताती है कि वो सिर्फ पर्वत पर नहीं गया, वो स्वर्गीय लोकों से होकर गुजरा। उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। उसने गहन प्रार्थना की और फिर उसकी आत्मा ऊपर उठी। मूसा ने स्वर्गीय महलों को देखा, उसने स्वर्गदूतों से भेंट की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मेटाट्रॉन से भेंट की। मेटाट्रॉन, वो जो कभी हनोक था। उसने मूसा का मार्गदर्शन किया, उसने मूसा को स्वर्गीय रहस्यों का ज्ञान दिया, उसने मूसा को तोरा के गहरे अर्थ समझाए। यह प्रसंग मूसा और हनोक के बीच एक गहरा, अद्भुत संबंध दर्शाता है। दोनों ईश्वर के चुने हुए थे, दोनों ने स्वर्गीय लोकों की यात्रा की, दोनों ने ईश्वर की निकटता का अनुभव किया, और दोनों ने वो ज्ञान प्राप्त किया
जो सामान्य इंसानों की पहुंच से बहुत दूर था। एक और बात जो ग्रंथ में आती है वो है विभिन्न प्रकार की हवाओं का वर्णन। तूफानी हवाएं हैं जो ईश्वर के क्रोध का प्रतीक हैं। ज्ञान की हवाएं हैं जो समझ और बुद्धि लाती हैं। भूकंप की हवाएं हैं जो पृथ्वी को हिलाती हैं। शांति की हवाएं हैं जो सुकून देती हैं। हर हवा का एक उद्देश्य है, हर हवा एक संदेश लाती है और हर हवा के पीछे एक स्वर्गीय शक्ति काम कर रही है। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि प्रकृति की हर घटना के पीछे एक दिव्य इरादा है, कुछ भी बेमतलब नहीं है। जब बारिश होती है वो सिर्फ पानी नहीं है, वो स्वर्ग का आशीर्वाद है। जब हवा चलती है तो वो सिर्फ हवा नहीं है, वो ईश्वर का स्पर्श है। यह सोच सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो दृष्टि है जो मर्कबा रहस्यवाद हमें देता है। ईश्वर हर जगह है, हर चीज में, हर पल में, हर सांस में। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। लाइक करें अगर शेखना और ईश्वरीय उपस्थिति का यह रहस्य आपके मन और हृदय को छू रहा है। शेखना का एक और पहलू है जो बहुत गहरा है। यहूदी परंपरा में शेखना को स्त्रीलिंग से जोड़ा गया है। शेखना को ईश्वर का स्त्रीलिंग पक्ष माना गया है, उसका पोषण करने वाला, कोमल, दयालु पक्ष। यह विचार बहुत विवादास्पद रहा है, लेकिन इसका एक सरल अर्थ भी है। शेखना ईश्वर की वो उपस्थिति है जो सृष्टि की देखभाल करती है, जो टूटे हुए को जोड़ती है, जो अंधेरे में प्रकाश लाती है। और यही वो उपस्थिति है जिसने हनोक को बदला, जिसने मूसा के चेहरे को चमकाया और जो आज भी हर उस इंसान के भीतर मौजूद है जो सच्चे दिल से ईश्वर को खोजता है। लेकिन अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं, वो बिंदु जो इस पूरी कहानी को आपकी अपनी जिंदगी से जोड़ता है, वो रहस्य जो बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। अध्याय 11, आपके भीतर ईश्वर का सिंहासन। हम इस पूरी लंबी यात्रा में बहुत दूर आ गए हैं। हमने हनोक को जाना, उस रहस्यमय इंसान को जो ईश्वर के साथ चलता रहा और फिर गायब हो गया। हमने 3 प्राचीन ग्रंथों के बारे में सीखा जो उसके नाम से जुड़े हैं। हमने रब्बी इश्माइल की विस्मयकारी स्वर्ग यात्रा देखी। हमने हनोक के मेटाट्रॉन में अद्भुत परिवर्तन का गवाह बनने का सौभाग्य पाया। हमने मेटाट्रॉन की शक्तियों और 70 नामों के बारे में जाना। हमने स्वर्गदूतों की विशाल श्रेणियों और उनके कर्तव्यों को समझा। हमने 7 स्वर्गों की यात्रा की। हमने मर्कबा के दिव्य रथ को देखा। हमने स्वर्गीय न्यायालय में ईश्वरीय न्याय और दया को महसूस किया और हमने शेखिना, ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का अनुभव किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यह सब किस लिए? क्या यह सब सिर्फ प्राचीन कहानियां हैं जो हजारों साल पहले लिखी गई थीं? क्या ये सिर्फ विद्वानों और रहस्यवादियों की कल्पनाएं हैं, या इनमें कोई ऐसा जीवंत सत्य छिपा है जो आज भी, इस पल भी आपकी और मेरी जिंदगी में सक्रिय है? उत्तर है हाँ, एक गहरा, स्पष्ट और जीवन बदलने वाला हाँ। और वो सत्य यह है कि ईश्वर का सिंहासन सिर्फ 7वें स्वर्ग में नहीं है। यहूदी रहस्यवादी परंपरा, कबाला और ईसाई आध्यात्मिकता सब बताते हैं कि ईश्वर का सिंहासन हर उस व्यक्ति की आत्मा में मौजूद है जो पवित्रता और सत्य के मार्ग पर चलता है। यह विचार इतना क्रांतिकारी है, इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। यह कहता है कि वही स्वर्ग जो ऊपर है वही आपके भीतर भी है। वही प्रकाश जो मेटाट्रॉन को मिला, उसकी एक किरण आपके भीतर भी है। वही पवित्रता जो सेराफिम गाते हैं, उसकी एक गूंज आपके हृदय में भी है। यीशु मसीह ने इसी सत्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। मरकुस 7:21-23 में उन्होंने कहा कि अशुद्धता बाहर से नहीं आती। बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लालच, दुष्टता, छल, लंपटता, ईर्ष्या, निंदा, घमंड, मूर्खता, ये सब भीतर से, मनुष्य के हृदय से निकलती है। यह एक बहुत गहरी बात है। यीशु कह रहे हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। अंधकार बाहर से नहीं आता, वो हृदय में जन्म लेता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। अगर बुराई भीतर से आती है तो पवित्रता भी भीतर से शुरू होती है। अगर अंधकार हृदय में जन्म लेता है तो प्रकाश भी वहीं से उगता है।
और यही मर्कबा रहस्यवाद का सबसे गहरा संदेश है। हनोक की कहानी सिर्फ एक प्राचीन रहस्यवादी कथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो ईश्वर की खोज में है। हनोक एक सामान्य इंसान था, लेकिन उसने एक असाधारण चुनाव किया। उसने ईश्वर के साथ चलने का चुनाव किया, हर दिन, हर पल, बिना रुके। और उस चुनाव ने उसे इतना बदल दिया, इतना ऊंचा उठा दिया कि वो स्वर्गदूतों का प्रमुख बन गया। अब सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसा चुनाव कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। रास्ता सरल है, हालांकि आसान नहीं है। मन को शांत करना, विचारों को शुद्ध रखना, हृदय को पवित्र बनाना, सत्य पर चलना, दया और प्रेम को हर फैसले का आधार बनाना, यही वो कदम है जो हनोक ने उठाए थे। प्रेम, यह शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है जो आती है और चली जाती है। प्रेम एक सचेत निर्णय है, एक चुनाव। यह चुनाव कि आप दूसरों की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखें। यह चुनाव कि आप क्षमा करें भले ही आपको चोट पहुंची हो। यह चुनाव कि आप दया दिखाएं भले ही दूसरा व्यक्ति इसके योग्य न लगे। यह वही सिद्धांत है जो स्वर्गदूतों की श्रेणियों में दिखता है। विनम्रता, समर्पण, सेवा, ये स्वर्गीय गुण हैं, और ये गुण किसी दूसरे लोक में नहीं, आपके अपने हृदय में विकसित हो सकते हैं। 10 आज्ञाओं को याद कीजिए जो ईश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर दी थीं। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, ये एक मार्ग है, पवित्रता का मार्ग, ईश्वर की निकटता का मार्ग। हर आज्ञा एक कदम है। झूठ मत बोलो, यह सत्य की ओर एक कदम है। चोरी मत करो, यह न्याय की ओर एक कदम है। अपने माता पिता का सम्मान करो, यह विनम्रता की ओर एक कदम है। और जब आप इन कदमों पर चलते हैं, एक एक करके, धीरे धीरे, तो आपकी आत्मा वही यात्रा शुरू करती है जो हनोक ने की थी। शायद आप शारीरिक रूप से स्वर्गदूत नहीं बनेंगे, शायद आपको अग्नि का शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका हृदय बदलेगा, आपकी आत्मा ऊपर उठेगी और आप वो बनने लगेंगे जो ईश्वर ने आपको बनाया है। एक ऐसा प्राणी जो प्रकाश से भरा है, जो प्रेम से भरा है, जो सत्य से भरा है। प्रत्येक सुबह जब आप उठें तो अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मेरे आज के कर्म सत्य और अच्छाई के अनुरूप होंगे? क्या मैं आज किसी के लिए प्रकाश बनूंगा? क्या मैं आज ईश्वर के साथ चलूंगा जैसे हनोक चलता था? शेयर करें यह वीडियो हर उस व्यक्ति के साथ जो जीवन में गहराई, अर्थ और ईश्वर की निकटता खोज रहा है। कमेंट में बताइए कि इस पूरी अद्भुत यात्रा में कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कौन सा अध्याय आपके मन में सबसे गहरा उतारा। हनोक की कहानी खत्म नहीं होती, वो आज भी जारी है। हर उस इंसान में जो अंधेरे में प्रकाश खोजता है, हर उस आत्मा में जो ऊपर उठना चाहती है, हर उस हृदय में जो शांति से ईश्वर को पुकारता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि स्वर्ग सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है जो बादलों के ऊपर कहीं है। स्वर्ग एक अवस्था है, चेतना की एक अवस्था, हृदय की एक अवस्था, और वो अवस्था, वो पवित्र और दिव्य अवस्था आपकी पहुंच में है। बस एक कदम उठाइए, आज ही, अभी, हनोक की तरह ईश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए और देखिए कि ईश्वर आपको कहां ले जाता है।